हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 9.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब 1.5, क्योंकि इसमें अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे ये 1.5 मीटर का एक बॉय खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो ये बच्चा है, लड़का है, उसकी आईज तो ऊपर ही होगी, उसकी आईज से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, increases from 30 to 60 डिग्री as he walks towards the building। ध्यान देना, कह रहा है जब वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है। अच्छा, मतलब कि पहले 30 था और जैसे जैसे बढ़ा तो थोड़ी दूर गया, वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। गॉट इट? फिर से एक बार देखो। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, 1.5 मीटर का टॉल बॉय खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया, ये डिस्टेंस निकालनी है, सिर्फ इतना कि वो कितना चला। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ये तो इतनी डिस्टेंस 1.5 है एंड इतनी 30 है, हमें सब कुछ यहीं पे गिवन है, एंगल भी यहीं गिवन है, डिस्टेंस भी यहीं निकालनी है, तो इसका कुछ मतलब दिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि इसका कोई मतलब है, क्योंकि ना यहाँ ये पता है ना कुछ, इसका तो कुछ मतलब हमें दिख ही नहीं रहा है। तो ये पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो ये बताओ कि ये 1.5 मीटर अगर हम हटा दिए तो ये पूरा 30 था, 30 में से ये 1.5 यहाँ पे हट गया, ये 1.5 तो ये भी 1.5, 1.5 हट गया तो ये कितना बचा, 28.5। तो ये क्या हो जाएगा, 28.5। और इसको हम ऐसे हटा दें क्योंकि लड़के की हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ उसकी आइज से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये हो गया हमारा 28.5। गॉट इट? अब देखो ध्यान से, मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, या तो हम ये पूरा ट्रायंगल ले लें, उससे ये बेस निकाल लें, ये वाला ट्रायंगल ले लें, उससे ये वाला बेस निकाल लें, और फिर पूरे वाले बेस में से ये वाला बेस माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला ले लेते हैं। चलो, कुछ भी लो, ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी लो। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ACD लेते हैं तो इन ट्रायंगल ACD, अब ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। सिर्फ बेस से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो बेस चाहिए, तो देखो ये रहा थीटा का अपोजिट एंड थीटा का एडजेसेंट, मुझे ये दोनों चीजें चाहिए, थीटा का अपोजिट एंड एडजेसेंट। अपोजिट एंड एडजेसेंट किस में आता है आपका, टैन थीटा में। तो टैन थीटा आपका क्या है, 60 डिग्री, क्योंकि हम पहले ACD ले रहे हैं। तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट, टैन का क्या फॉर्मूला होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट। तो थीटा का अपोजिट क्या है, AD, अपॉन एडजेसेंट क्या है, CD। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो tan 60 की जगह रखेंगे √3 इज इक्वल्स टू AD, मुझे पता है 28.5, अपॉन CD तो मुझे पता ही नहीं है, तो CD की जगह CD ही रहेगा। ओके, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √3 CD इज इक्वल्स टू 28.5, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो CD इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ओके, अब देखो ये अपॉन में अगर वो आया है, रूट में आया है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे।
तो हमारा सी डी इज इक्वल्स टू 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब देखो ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बचा, 1 and 5 15, 3 5 जा 50। सी डी इज इक्वल्स टू 9.5 √3। हमें सी डी की लेंथ पता चल गई, ये रही सी डी जिसकी लेंथ मुझे पता चल गई। अब हम पूरे बी डी की लेंथ निकाल लेंगे। ओके, ये बी डी, तो अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब इसमें भी देखो ये रहा थीटा, थीटा का अपोजिट हमें गिवन है, एडजेसेंट निकालना है, तो अपोजिट एंड एडजेसेंट फिर से हमारा tan में ही आएगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्योंकि 30 डिग्री है, अपोजिट क्या है AD एंड एडजेसेंट क्या है BD। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो हम tan 30 की जगह रखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू AD हमें गिवन है 28.5 एंड BD मुझे पता नहीं है। ओके, अब देखो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BD 1 जा BD, 28.5 का √3 से मल्टीप्लाई 28.5 √3, तो हमें यहाँ पे BD की भी लेंथ पता चल गई। अब हमें निकालनी क्या थी BC, कि ये बिल्डिंग की तरफ चला कितना, तो पूरे BD में से अगर CD को माइनस कर दे तो BC पता चल जाएगा, है ना। BC इज इक्वल्स टू, BC कैसे पता चलेगा, BD में से जब CD माइनस होगा, तो BD माइनस CD, ये हम कर देंगे। BD की लेंथ कितनी आई है 28.5 √3 माइनस CD की लेंथ कितनी आई थी 9.5 √3। अब जब 28.5 में से 9.5 जाएगा तो कितना आएगा 19.19, 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 1 एंड 19 √3। BC की लेंथ आ गई 19 √3। ओके, यहाँ मीटर में था इसलिए हमारा आंसर मीटर में आएगा। गॉट इट। एक बार और देख लीजिए कि हमारा ये लेंथ गिवन थी और ये हमें लेंथ निकालने को कह रही थी, तो हमें सिर्फ बेस से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो थीटा का अपोजिट और थीटा का एडजेसेंट से मतलब है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लो, फिर दूसरा ट्रायंगल ले लो और उससे हम दोनों का बेस निकाल लेंगे। BC निकालने के लिए BD का जो बेस आया है, BD जो आया है और जो CD आया है, दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो मुझे BC पता चल जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower, कह रहा है कि एक कोई ग्राउंड है, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो हमारा टावर है उसके बॉटम एंड टॉप दोनों पे। टावर कितना है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है जो एक ट्रांसमिशन टावर है वो कहाँ फिक्स है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। अच्छा, तो एक ये 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है और इसके ऊपर हमारा एक टावर फिक्स्ड है। ये हो गई बिल्डिंग और ये हो गया टावर। कह रहा है ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो टावर को हमने 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स कर दिया। अब ऊपर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम, पहले क्या दिया है बॉटम, एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, टावर के बॉटम एंड टॉप पे। तो पहले टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फिर टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का बन रहा है, पहले 45 फिर 60। तो पहले बॉटम की बात थी इसलिए पहले बॉटम पे बनेगा 45 डिग्री, फिर टॉप की बात थी तो फिर टॉप पे बनेगा 60 डिग्री। गॉट इट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कह रहा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स्ड है जिसके ग्राउंड के एक पॉइंट से उसके बॉटम पे 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। मैंने फिगर तो बना लिया, नेमिंग दे दो A, B, C
एंड डी। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए अगर हमें ये पूरा पता चल जाए और उसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे ये पार्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये पूरा हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो हमें बेस पता होना जरूरी है। तो पहले हम ये छोटा वाला एंगल लेके, क्योंकि इसका ये पता है मुझे, अगर हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो बड़े ट्रायंगल में मुझे ना ये पूरा पता है ना ये पता है, तो मुझसे नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में मुझे ये बिल्डिंग की हाइट तो पता ही है और हम बेस निकाल लेंगे। तो ये बताओ, ये रहा थीटा, थीटा का अपोजिट एंड थीटा का एडजेसेंट किस में आता है, टैन में। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले छोटा वाला ले रहे हैं एडीबी, टैन क्या लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का डिग्री क्या है 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट क्या है बीडी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है एबी। ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट। तो हमने इसका अपोजिट ले लिया एंड इसका एडजेसेंट ले लिया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने tan 45 की जगह लिखा 1। BD की लेंथ गिवन है 20 एंड AB की लेंथ मुझे पता नहीं है, तो AB की जगह AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB 1 जा AB एंड 20 1 जा 20 मीटर। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर गिवन था। AB की अब लेंथ हमारी क्या आ गई 20 मीटर। अब जब मुझे बेस पता चल गया तब तो अब हम आराम से निकाल लेंगे। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा 60 डिग्री का होगा। इसमें भी हमें अपोजिट चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें ये पूरी साइड चाहिए। तो थीटा का अपोजिट एंड थीटा का एडजेसेंट मुझे पता है, तो अपोजिट एंड एडजेसेंट फिर से इसमें हमारा tan का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 60 डिग्री, क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो थीटा है वो हमारा क्या है 60। अपोजिट 60 का अपोजिट, अपोजिट हमारा क्या है BC, है ना, BC। ये केवल ना लेना, क्यों, क्योंकि ये तो राइट एंगल थोड़ी ना बन रहा है, हमारा जो थीटा होता है वो पूरे राइट एंगल में यूज होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारी पूरी राइट एंगल में यूज होती है, तो ये कोई हमारा राइट एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हम इस तरीके से लेंगे। और ये पूरे का है 60, इसलिए पूरा ही ट्रायंगल लेंगे, इसलिए पूरी साइड लेंगे। तो BC 60 का अपोजिट, थीटा का अपोजिट साइड कौन सी है BC, तो BC अपॉन एडजेसेंट क्या है AB। गॉट इट। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हम tan 60 की जगह रखेंगे √3 इज इक्वल्स टू BC। BC की लेंथ क्या है हमारी 20 प्लस h अपॉन AB की लेंथ क्या है 20। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस h। 20 को इधर ट्रांसफर करो क्योंकि मुझे h की लेंथ चाहिए, तो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस 20 था, इज इक्वल्स टू h। इन दोनों में देखो 20 कॉमन हो रहा है, तो हम 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू h। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, दैट मीन्स जो हमारी h है, जो हमारी हाइट है वो क्या आ जाएगी 20 √3 माइनस 1 मीटर। जो टावर थी, टावर की हाइट क्या आ जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। कह रहा है कि स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, वो पेडेस्टल के टॉप पे खड़ा है। एक कोई पेडेस्टल है, ओके, उसके टॉप पे एक स्टैचू खड़ा है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। ठीक, ये स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है। एक पेडेस्टल है, उसके टॉप पे एक स्टैचू खड़ा है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, कह रहा है ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू कौन सा है, ये क्या है पेडेस्टल। स्टैचू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ओके,
एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल के टॉप पे जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें क्या निकालनी है? पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले, हमें क्या चाहिए? इसमें बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी हमें ये बेस है और इस ट्रायंगल में भी ये बेस है, ये बेस है। हम हाइपोटेनियस इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस अलग है और छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस अलग है। बेस जो है वो हमारे बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का दोनों का कॉमन है, इसलिए हम बेस लेंगे। और ये तो हमें है ही है, लेना ही लेना है। तो अगर हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC देखो, यहाँ पे थीटा क्या है? 45 डिग्री। थीटा के अपोजिट से मतलब है एंड थीटा के एडजेसेंट से मतलब है। तो अपोजिट एंड एडजेसेंट किस में आता है? tan में। तो tan थीटा, थीटा हम क्या लेंगे छोटे वाले ट्रायंगल का? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 45 का अपोजिट क्या है? BC अपॉन एडजेसेंट क्या है? AB। ओके, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल्स टू BC मुझे क्या गिवन है? H एंड AB भी मुझे नहीं पता। H की जगह पे हम BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें BC की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसी की तो हाइट फाइंड आउट करनी है, BC ही तो निकालना है। ठीक है, तो यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB इक्वल्स टू BC आ जाएगा। दैट मीन्स जो इसकी हाइट, जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी भी लेंथ होगी। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात ले लें, इन ट्रायंगल ABD। ABD में हमारा जो थीटा होगा वो हम क्या लेंगे? 60 डिग्री। इसमें भी अपोजिट लेंगे एंड एडजेसेंट लेंगे। तो अपोजिट एंड एडजेसेंट के लिए इसमें भी tan डिग्री का, tan का ही फॉर्मूला लगेगा। तो tan बड़े वाले एंगल में, ट्रायंगल में एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। अपोजिट हमारी क्या है? 60 का अपोजिट हमारा क्या है? BD, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल है तो पूरी बड़ी वाली साइड लेंगे BD अपॉन एडजेसेंट क्या है? AB। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। BD हमारा क्या है? CD प्लस BC अपॉन AB, क्योंकि मुझे AB भी नहीं पता थी। √3। हमें बताओ इसमें मतलब किससे? इससे मतलब है, इसमें तो AB के बारे में भी कुछ नहीं पूछ रहा है, तो हम AB की जगह क्या रख लें? BC, क्योंकि हमें BC ही फाइंड आउट करना है और AB और BC इक्वल हैं, तो हम AB की जगह भी क्या रख सकते हैं? BC। तो हम यहाँ पे AB की जगह क्या रख लेंगे? BC। CD की लेंथ कितनी गिवन है? 1.6 प्लस BC अपॉन BC। AB की जगह हमने क्या रख लिया? BC, क्योंकि AB इक्वल्स है BC के। अब अगर आप कहो कि यहाँ BC की जगह भी तो हम AB रख सकते थे, क्योंकि BC एंड AB इक्वल है, इसलिए मैंने नहीं रखा, क्योंकि मुझे लेंथ किसकी निकालनी है? BC की, ना कि AB की। तो मुझे हर जगह BC ही यूज करना है, AB से कोई मतलब नहीं होगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 BC इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस BC। ओके, BC को एक साइड ट्रांसफर कर लें, तो √3 BC माइनस BC इज इक्वल्स टू 1.6। BC कॉमन ले लो तो आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। BC की वैल्यू निकालनी है, BC यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर हम डिवाइड में ले लेंगे, तो BC इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हमने बताया था अगर डिनोमिनेटर आपका रूट में है तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 माइनस 1 है तो इसको √3 प्लस 1 से हम क्या कर लेंगे? रेशनलाइज। ओके, रेशनलाइज करेंगे तो देखते हैं 1.6 √3, 1.6 का इसमें भी मल्टीप्लाई एंड इसमें भी मल्टीप्लाई, तो 1.6 √3 प्लस 1.6 1 जा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1, दैट मीन्स a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो a हमारा क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, देखो एक चीज हम बता दें, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लिया तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला कट नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते थे ताकि हम कट कर सकें। 1.6 का √3 + 1 से मल्टीप्लाई, तो 1.6 का √3 + 1 से मल्टीप्लाई। अब नीचे हमारा जो नंबर आएगा उससे हम 1.6 को कट तो कर सकते हैं। 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 + 1 अपॉन 2 से ये कटेगा तो आएगा 0.8। हमारा आंसर क्या आ गया, BC की लेंथ क्या होगी 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा BC की लेंथ, ये आ जाएगी। एक बार और देख लो, सबसे पहले हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, उससे हमें पता चला कि AB इक्वल है BC के। फिर मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, बड़े वाले ट्रायंगल में BD अपॉन AB, BD हमारा किससे मिलके बना है BC एंड CD से, वो लिखा, AB की जगह AB रखा। हमें इसमें AB से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है BC, तो AB BC के इक्वल था तो मैंने AB की जगह BC रख दिया। CD की लेंथ 1.6 गिवन थी, वो रख दिया। मैंने यहाँ से जब BC की वैल्यू निकाली तो आई 1.6 अपॉन √3 - 1, मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया तो हमें BC की लेंथ पता चल गई 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। So let's start question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन पढ़े तो कोई भी जो है बिल्डिंग या टावर एक दूसरे के ऊपर स्टैंड नहीं है। पहली बात तो टावर के ऊपर ना तो बिल्डिंग हो सकती है, ना बिल्डिंग के ऊपर टावर हो सकता है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. इसमें ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि कौन किसके ऊपर खड़ा है, तो हमारी एक बिल्डिंग होगी और एक टावर होगा। सीधी सी बात है, बिल्डिंग छोटी होगी टावर से। फिर ध्यान दो, the angle of elevation of the top of a building, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, तो हमने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, कह रहा है अगर टावर आपका 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले तो नेमिंग दो A B C एंड D। अब ध्यान देना, हम अगर ये वाला ट्रायंगल लें, ये वाला 30 डिग्री वाला, दैट मीन्स छोटा वाला, तो इसमें ना तो मुझे बेस गिवन है ना तो मुझे हाइट गिवन है। और अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं बड़ा वाला, तो इसमें हमें हाइट तो गिवन है, बेस निकालना होगा। तो इसमें जब एक पता है, एक निकालना है तो हमारा आराम से निकल जाएगा। तो tan 60 डिग्री का अपोजिट गिवन है और हमें क्या निकालना है, एडजेसेंट। तो अपोजिट एंड एडजेसेंट के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, tan। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और बड़े वाले में जो एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट क्या हुआ BC अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है AB। tan 60 की लेंथ क्या होती है √3, BC हमें क्या गिवन है 50 अपॉन AB, तो मुझे पता ही नहीं है तो AB ऐसे ही रहेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB इज इक्वल्स टू 50, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो AB इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। ओके, AB की लेंथ क्या आ गई 50 अपॉन √3। एक बार इसको या तो 50 अपॉन √3 रहने देते हैं, क्योंकि हमें AB से तो कोई मतलब है नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, टावर की हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट चाहिए। तो हो सकता है अभी √3 सॉल्व हो जाए, नहीं होगा तो हम कर लेंगे यहाँ पे रेशनलाइज।
अब हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो छोटे वाला ट्रायंगल मतलब कि इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD छोटे वाले ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। इसमें भी हमें अपोजिट एंड एडजेसेंट से मतलब है, एडजेसेंट तो हमारा यहाँ आया ही है, तो इसलिए हम अपोजिट एंड एडजेसेंट लेंगे। अपोजिट एंड एडजेसेंट tan में ही आता है, तो फिर से हम लोग लेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि छोटे वाले में 30 डिग्री का एंगल बनता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट हमारा क्या है AD, जिसकी लेंथ मुझे नहीं पता है, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट की लेंथ हमारी क्या है ये 50 अपॉन √3। ओके, tan 30 की लेंथ क्या होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू, ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा तो √3 AD अपॉन 50 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 इज इक्वल्स टू √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3AD। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 50/3AD, AD की लेंथ हमारी क्या आ गई 50/3। अब चाहो तो इसे पॉइंट में सॉल्व कर लो, तो 3 को 50 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 एंड 0 उतारा, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगाया 0 उतारा, 3 6 जा 18, 2 बार बार यही आता चला जा रहा है, बार बार हम 0 लगाएंगे 6 6 6 6 आता चला जाएगा, तो हम 16.67 लिख देंगे। तो AD की लेंथ क्या आ जाएगी 16.67, यहाँ पे मीटर में था तो मीटर। ओके, सबसे पहले हमने एक बड़ा ट्रायंगल लेके इसका बेस निकाल लिया, फिर छोटा ट्रायंगल लेके हमने इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया, दैट मीन्स अपोजिट निकाल लिया, और हमारी लेंथ आ गई AD की 16.67 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, two poles of equal heights are standing opposite each other। कह रहे हैं two poles हैं जो equal heights के हैं, ठीक। अगर two poles ऐसे equal heights के हैं, एक दूसरे के opposite खड़े हैं on either side of the road, रोड के एक दूसरे के साइड, which is 80 मीटर वाइड, ठीक है। वाइड मतलब चौड़ा, ये जो रोड है ये कितने मीटर चौड़ी है 80 मीटर वाइड है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है कि मिडिल पॉइंट है, एक पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पोल्स के टॉप से उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, ध्यान से समझिएगा, एक एक फिगर मैंने ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप लोग लाइन पढ़ते ही आराम से फिगर बना लो, और फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये जो डिस्टेंस है पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट करना है, एंड ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, एंड ये फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा 80 मीटर है। ओके, तो अगर इतने को हम x मान लें, इतनी पार्ट को x मान लें, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 80 माइनस x। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा 80 है जिसमें ये पार्ट अगर x, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ये हमें पोल की हाइट पता नहीं है, दैट मीन्स h एंड h दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों h हो जाएंगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, A B C एंड ये पॉइंट D। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। इन एंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में देखिए हमें मतलब किससे है, अपोजिट एंड एडजेसेंट, अपोजिट एंड एडजेसेंट, तो दैट मींस tan डिग्री का, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट, दैट मींस h अपॉन x, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो h की वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h बन जा h, एंड x का √3 से मल्टीप्लाई √3x। h की वैल्यू क्या आ गई √3x,
मतलब ये भी √3x है एंड ये भी √3x है। अब हम इस वाले ट्रायंगल पे आएंगे। इस वाले ट्रायंगल में भी ये रहा थीटा, थीटा के अपोजिट एंड थीटा के एडजेसेंट की बात है। तो थीटा का अपोजिट एंड थीटा का एडजेसेंट, तो फिर से tan डिग्री का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू इन ट्रायंगल, यहाँ क्या था ए बी सी डी, ये ई मान लो, मैंने यहाँ नेमिंग ही नहीं करी थी। इन ट्रायंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी, ECD में क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन एडजेसेंट हमारा क्या है 80 माइनस एक्स। ये पूरा 80 है, 80 मत ले लेना, मैंने ये x माना था, ये 80 माइनस एक्स। तो इस वाले ट्रायंगल में इसकी जो लेंथ है वो क्या है 80 माइनस एक्स। अब यहाँ x है तो यहाँ भी x के ही फॉर्म में लिख लें। तो h की वैल्यू क्या है √3x, तो h की जगह हम क्या लिख लेंगे √3x। tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, h की जगह लिखो √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ h की वैल्यू क्या आई थी √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस एक्स 1 जा 80 माइनस एक्स, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3x, x को एक साइड कर लो तो 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x, 80 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 80/4, दैट इज 4 2 जा 8 एंड 0। x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब देखो मैंने इसको तो x माना था, इसको 80 माइनस एक्स माना था, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है, BD की डिस्टेंस आ जाएगी, BD हमारा x था ना, x की वैल्यू क्या आई है 20, तो BD की डिस्टेंस आ गई 20 एंड ये DC की डिस्टेंस क्या होगी, DC था 80 माइनस एक्स, तो 80 में से 20 गया तो क्या हो गया 60, दैट मीन्स ये पूरा 80 था जिसमें ये 20 ये 60। ठीक है, अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो h इज इक्वल्स टू √3x था, दोनों पोल्स इक्वल हाइट्स के हैं, तो चाहे हम इसका निकाल लें चाहे इसका, एक ही बात है। h की वैल्यू क्या आई थी √3x, तो h इज इक्वल्स टू √3x, तो √3x की वैल्यू क्या आई है 20, तो ये आ जाएगी h इज इक्वल्स टू 20√3, h इज इक्वल्स टू 20√3। क्वेश्चन सारा मीटर में है इसलिए सबकी लेंथ हम मीटर में निकालेंगे। BD 20 मीटर, DC 60 मीटर एंड h मतलब जो हाइट है हमारी पोल्स की वो 20√3 मीटर। ओके, यहीं पे हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मैंने अपनी इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेरा प्ले स्टोर पे एक ऐप है शुभ क्लासेस के नाम से, अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस लेनी है तो आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आप प्ले स्टोर पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मेरी चैनल को जरूर शेयर करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।